हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सारथा। एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली स्टेट को लेके। अगर आपके पास दिल्ली स्टेट की डोमिसाइल है तो ये वीडियो मस्ट वॉच रहने वाली है, क्योंकि काउंसलिंग की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। देखेंगे नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कितने हैं, सीट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, लास्ट 3 ईयर क्या कटअप का ट्रेंड देखने को मिला था। फिर आपको बताऊंगा नीट यूजी 2026 की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कटअप, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, ये भी इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये जो मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा ये 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए, अगर आप अभी स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर लगा रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कितना बेयर मिनिमम स्कोर करने पे आपको एक सीट मिल जानी चाहिए। अगर उतने मार्क्स बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप टॉप रैंक के लिए जाइए। अगर उतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो कितना मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है बचे हुए 20 डेज में, उस पर फोकस कीजिए और उसको इंप्रूव कीजिए। एटलीस्ट आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए। ठीक है, अगर सारथा के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि काउंसिल रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी सारी आपको एक प्लेटफॉर्म में मिलने वाली है। नीट एग्जामिनेशन के दिन आपके लिए सारथा का ऐप भी आ रहा है, जहां एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस आपकी एक ऐप में होने वाली है। लाइव सेशंस हो गया, कॉलेज की इंफॉर्मेशन हो गई, कटऑफ्स की डिटेल्स हो गई, बॉन्ड डिटेल हो गई, सारी चीजें एक जगह मिलने वाली है। इसके लिए कनेक्टेड रहिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट हम लोग देते रहेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कितने हैं दिल्ली में। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, 11 मेडिकल कॉलेज है आपके। 9 हो गए आपके जीएमसी इंक्लूडिंग एम्स, एक आपके हो गए आर्मी मेडिकल कॉलेज और एक हो गई आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हमदर्द, जो लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं की थी, अप्रूवल नहीं मिला था। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ, 1547 सीट है। 1115 सीट आपकी हो गई स्टेट के जीएमसी और 132 आपके हो गए एम्स दिल्ली, जो हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है। 100 सीट हो गई आपकी आर्मी मेडिकल कॉलेज की। 50 सीट हो गई ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बसीदरपुर वाला, जो लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था। वहीं 150 सीट आपकी हो गई डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, लास्ट ईयर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं की थी। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन से कॉलेज है और उसमें कितने नंबर ऑफ सीट है। फिर बताऊंगा क्या रहता है काउंसलिंग प्रोसेस, कैसे होती है काउंसलिंग। लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। 1916 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 250। एम दिल्ली की बात करता हूँ 1956 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और 132 सीट है। मौलाना आजाद की बात करता हूँ 1958 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और 250 सीट है। यूसीएमएस की बात करता हूँ 1971 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 170 सीट है। बर्धमान मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ 2002 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 170 सीट है। अटल बिहारी वाजपेयी आरएमएल के नाम से जो जाना जाता है, 2008 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 100 सीट है। एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ 2013 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और 60 सीट है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ 2016 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 125। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बसीदरपुर की बात करता हूँ, लास्ट ईयर आया था 2025 और नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 150। जो आपके लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज हो गए, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज हो गए, मौलाना आजाद हो गए और आपके यूसीएमएस हो गए। 15% सीट इसकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाती है और 85% सीट आपकी स्टेट कोटे में जाती है। बट ये जो टोटल सीट है इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाएगी। ठीक है, वहीं आपके मेडिकल कॉलेज हो गए एनटीएमसी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, 15% ऑल इंडिया कोटे में सीट जाती है जिसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाएगी। बाकी 85% सीट आपकी आईपी कोटे में जाती है, स्टेट कोटे में जाती है, और इसकी काउंसलिंग आपकी आईपी यूनिवर्सिटी करवाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका बच गया वर्धमान मेडिकल कॉलेज, कलर चेंज करता हूं एक मिनट, वर्धमान मेडिकल कॉलेज आरएमएल और ईएसआईसी, इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। 15% सीट इसकी ऑल इंडिया कोटे में जाती है और 85% सीट इसकी स्टेट कोटे में जाती है, बट काउंसलिंग इसकी होती है एमसीसी के थ्रू ही। एक पेज ऐड करके आपको यह चीज मैं क्लियर कर देता हूं, डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, लेडी हार्डी दिख रहा है, हाँ, यूसीएमएस, मौलाना आजाद, 85% सीट इसकी स्टेट कोटे में जाएगी प्लस 15% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटे में जाएगी। बट काउंसलिंग कौन करवाएगी इसकी? एमसीसी।
एनडीएमसी और बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, इसकी आपकी 85% सीट जाएगी स्टेट कोटे में और 15% सीट जाएगी ऑल इंडिया कोटे में। 85% सीट की आईपीयू यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग करवाएगी और 15% की एमसीसी करवाएगी। बाकी आपके सीट बच गए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के, आरएमएल के और बर्धमान मेडिकल कॉलेज के। इसकी 85% सीट जाएगी आपके स्टेट कोटा में और 15% सीट जाएगी आपकी ऑल इंडिया कोटा में। बट दोनों की काउंसलिंग कौन करवाएगा? एमसीसी। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, 35 से लेके 50% के बीच में सीट रिजर्व रहती है ईएसआईसी वाले बच्चे के लिए। 15% आपकी ऑल इंडिया कोटे में जाती है, बाकी की सीट आपकी स्टेट में आएगी। लास्ट ईयर ईएसआईसी बसीदरपुर की सीट ईएसआईसी कोटे में नहीं गई थी, इस ईयर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ईएसआईसी कोटे वाले बच्चे के लिए भी देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। ये रहा पूरा डिटेल एनालिसिस कैसे काउंसलिंग प्रोसेस वर्क करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेज के लास्ट ईयर क्या रहे थे क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, जो लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आजाद हो गए और आपके यूसीएमएस हो गए। 2020 में 5080 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 680। 2024 की बात करता हूं 5575 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 685। 2025 की बात करता हूं 5511 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 570। इस बार एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या मान के चल सकते हैं अगर पेपर 2025 के जैसा हुआ तो? अगर आपके मार्क्स 585 से लेके 595 के बीच में आ रहे होंगे तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। बट ये जो कट ऑफ है 570, ये आपके लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज के जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट रहती है, आगे मैं वो भी दिखाऊंगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 12760 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 632। 2024 की बात करता हूं 12137 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 670। 2025 की बात करता हूं 15212 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 544। एक्सपेक्टेड कितना मान के चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 555 से लेके 565 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। फिर वही 554 लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज की कटअप थी। ओबीसी की बात करता हूं 11906 रैंक पे क्लोज हुआ था 2023 में, मार्क्स था 635। 2024 की बात करता हूं 16611 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स था 663। 2025 की बात करता हूं 13303 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 548। इस बार कितना ज्यूम करके रख सकते हैं अगर पेपर 2025 के जैसा हुआ तो? 560 से लेके 570 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। एससी कैटेगरी की बात करता हूं 71874 रैंक पे क्लोज हुआ था 2023 में, मार्क्स की बात करता हूं 540। 2024 की बात करता हूं 77704 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 600। 2025 की बात करता हूं 89467 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 471। इस पर कितना ज्यूम करके चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 485 से लेके 495 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। एसटी की बात करता हूं 2023 में 2,06,386 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 417। 2024 की बात करता हूं 1,93,440 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 508। 2025 की बात करता हूं 1,76,810 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 418। इस पर कितना ज्यूम करके चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 435 से लेके 445 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। आप देख लो कॉलेज वाइज क्या रहा था। लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 5551 रैंक पे। राउंड 3 में मौलाना की बात करता हूं 2177 रैंक पे जनरल कैटेगरी। यूसीएमएस की बात करता हूं 4076 रैंक पे। ओएबीसी की देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की देख सकते हो, एससी की देख सकते हो, एसटी की देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आईपीयू कोटा। आईपीयू कोटा में आपके कौन कौन से आ गए? आपकी आरएमएल आ गई, बर्धमान मेडिकल कॉलेज आ गए, ईएसआईसी के आ गए, एनडीएमसी आ गई और बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज आ गए। ये आपके आईपीयू यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करता हूं 2023 में 14008 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 630। 2024 की बात करता हूं 23,354 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 655। 2025 की बात करता हूं 17,624 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 540। इस बार कितना ज्यूम करके चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 555 से लेके 565 के बीच में है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं 20,708 रैंक पे क्लोज हुआ था। फिर मैं बता देता हूं कि जो एक्सपेक्टेड मार्क्स बता रहा हूं अगर पेपर 2025 के अकॉर्डिंग आई तो। ठीक है, रैंक की बात कर मार्क्स की बात करता हूं 615। वही 2024 की बात करता हूं 21,356, मार्क्स की बात करता हूं 656। 2025 की बात करता हूं 31,311 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 521।
वही मैं एक्सपेक्टेड कितना मान के चल सकता हूँ, 535 से लेके 545 के बीच में आ रहा है, तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, 16,844 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 6223। 2024 की बात करता हूँ, 25,430 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 651। और 2025 की बात करता हूँ, 30,923 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 521। ये सारे एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ रहते हैं और राउंड 4 की कट ऑफ है। ठीक है, आगे मैं राउंड वाइज भी आपको दिखा दूंगा एक बार। एक्सपेक्टेड कितना रह सकता है, 535 से लेके 545। एससी की बात करता हूँ, 1,14,090 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 495। 2024 की बात करता हूँ, 1,30,842 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 55। 2025 की बात करता हूँ, 1,05,145 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 461। एक्सपेक्टेड कितना मान के चल सकते हैं, अगर आपका मार्क्स 475 से लेके 485 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो। एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो 2,04,937 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 418। 2024 की बात करता हूं, 2,18,000 पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 491। वहीं बात करता हूं 2025 की, 2,03,485 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 404। एक्सपेक्टेड कितना मान के चल सकते हैं, अगर आपका मार्क्स 415 से लेके 425 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो। ये रहा कटअप, ये मैं जो टारगेट बता रहा हूँ, इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक पेपर में, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। अब आपको टॉप रैंक के लिए फाइट करना, अगर नहीं बन पा रहे तो देखो कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, बचे हुए 20 डेज में इंप्रूव करो और एटलीस्ट एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट सिक्योर करो। कॉलेज वाइज में बात करता हूँ, ईएसआईसी बसीदरपुर वाला जो आपका आया था, राउंड 3 में आया था, आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 556 रैंक पे क्लोज हुआ था राउंड 3 में। राउंड 4 की बात करता हूँ, 9521 रैंक पे क्लोज हुआ था। आरएमएल की बात करता हूँ, राउंड 3 में आपके जनरल कैटेगरी के लिए 2502 रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं मैं बीएमसी सफदरगंज की बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी में आपका 1221 रैंक पे क्लोज हो गया था। बाकी अलग अलग कैटेगरी की आप देख सकते हो। वहीं मैं बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए 7879 रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, राउंड 4 में 17,624 रैंक पे क्लोज हो गया था। एक बार आपका एग्जामिनेशन हो जाए, डिटेल में हर चीज यहीं पे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, काउंसलिंग आसान बना देंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, सिर्फ कनेक्टेड रहना और बिलीव करके देखो, आपका बिलीव हम लोग कभी ब्रेक होने नहीं देंगे। टिप्स एंड गाइडेंस की बात करता हूं, नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो, रिवीजन इज मैंडेटरी। साथ ही डेली मॉक पेपर लगाना ही है, अगर नहीं लगाते हो बहुत बड़ी पाप कर रहे हो। और इस मॉक पेपर लगाने के बाद अच्छे से एनालाइज करना है, कहां मिस्टेक हो रहे हैं, रीजन ऑफ मिस्टेक फाइंड आउट करो सब्जेक्ट वाइज। फिर डेली टारगेट बनाओ, आज अगर 300 नंबर आ रहे हैं तो कल 310 आने चाहिए। ठीक है, अगर 400 आ रहे हैं तो कल 410 आने चाहिए, 420 आने चाहिए। अपने अकॉर्डिंग देखो कितना मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये टाइम घबराने का नहीं है, ये टाइम जम के मेहनत करना है। और जीवन में ये रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि काश 20 डेज मेहनत कर लिए होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन 10-20 मार्क्स से छूटता है, उसका ये रीजन रहता है लास्ट टाइम वो पढ़ते नहीं है। ठीक है, आप बहुत समझदार हो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। इसके साथ 6-7 घंटे की साउंड स्लीप लेनी ही है। और चौथा चीज, डाइट, प्रॉपर डाइट। ये 4 चीज फॉलो करो, बहुत अच्छा जाएगा पेपर, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और डाउट रहता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप हमारे टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो 7203086849 पे। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, जम के पढ़ाई करते रहिए। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी सब वही मिलने वाली है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।